दोस्तों ये तहालका बैच का पहिलका दिन है, यानी पहले ही यानी 1 या 2 दिन पहले ही तहालका बैच का अनाउंसमेंट हम कर चुके थे कि कौन बैच कैसे कैसे चलने वाला है। यानी पूरे यूट्यूब पर तहालका मचाने के लिए ये तहालका बैच को लॉन्च कर दिया गया। ये हम अपने से नहीं किए हैं, आप ही लोग से कहने पर। यानी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे थे कि कोई नया बैच स्टार्ट कीजिए, तो हम आपको अभी यानी ये तहालका बैच मात्र 28 दिन का है। कितना दिन का है? तो मात्र 28 दिन में आपका पूरा, अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है ना तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तहालका बैच में जितना कराया जा रहा है उतना करके देखो। अगर आपको अच्छा खासा बोर्ड में नंबर नहीं आएगा ना तो जो कहना वो कह देना। नहीं, तहालका बैच मात्र 28 दिन का है और मात्र 28 दिन में ही आपका पूरा सिलेबस खत्म करेगा। और इसी बैच में कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा सारा जानकारी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए इसमें आपको मैथ का मात्र आपको 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। देखिए मैथ का हम आपको बोले थे ना कि मात्र आपको 399 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बस 399 गो ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो। इसी में से जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, इसी में से सारा ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए 10 या 12 गो वीडियो होगा, यानी ये पार्ट 1 है, यानी तहालका बैच का पहिलका दिन है, जिसमें आपको मात्र 30 गो ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बहुत ही बेहतरीन ये ऑब्जेक्टिव होगा। समझिए कि इसी में से, समझिए कि जो 30 गो आपको बता रहे हैं ना, इसी में से समझिए कि 5-7 को डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, और नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। मात्र कितना 399 गो ऑब्जेक्टिव है, बस इतना ही तैयार कर लो और कुछ नहीं। मात्र 399 गो ऑब्जेक्टिव तैयार कर लो, जिसका सोल्यूशन भी कराएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीका से। देखिए अभी आप एक कॉपी ले लीजिए और जो 30 गो ऑब्जेक्टिव करा है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसका सोल्यूशन भी कराएंगे। बार बार यही क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है। ये डेली शाम को 6 बजे ये क्लास डेली चलेगा। यानी देखिए जो आपको तहालका बैच का अनाउंसमेंट किया है, आप नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा कैसे कैसे क्लास इस चैनल पर चलने वाला है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि और जो तहालका बैच में बताए हैं ना, जो अनाउंसमेंट किए हैं ना, वो ये सब बताए। हम आपको इतना बता देना कि इस बैच में ये 10 या 12 गो वीडियो होगा, जिसमें से हर बैच में यानी हर क्लास में 30 को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें से देखिए मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा ना मैथ का 399 गो रहेगा। और जो 399 ही गो में से समझिए कि पूरा क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला है तो आने वाला है। तो चलिए यानी इतना आप समझ गए तो तहालका बैच का ही पहिलका दिन है। एक बात बोल रहे हैं आपको, अभी आपको एक नया कॉपी लेना है। 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जैसे से आपको करा रहे हैं ना, वो सभी ऑब्जेक्टिव को लिखना है और लिख कर आज सभी का सोल्यूशन भी आपको अभी करा रहे हैं। सभी को सोल्यूशन बार बार सुबह उठिए इसी 30 ऑब्जेक्टिव को सोल्यूशन कीजिए। समझिए कि यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा, और नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तहालका बैच का ये पहिलका दिन है, जो आपको बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यहीं से सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। देखिए पहिलका क्वेश्चन क्या है? पहिलका क्वेश्चन कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। क्या होगा बताइए? तो भाई देखिए पूछा है कि अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल पूछा है कि परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में रहता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी मान लीजिए कि 1 या 2 या 3 यानी गिनती को संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यह भी हो सकता है, यानी जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सब कौन है? यानी परिमेय संख्या। यानी इस सभी के नीचे एक ही एक छुपा है कि नहीं, यानी P का मान ये हो जाएगा, Q का मान ये हो जाएगा, जो बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और अपरिमेय किसे कहते हैं? जो रूट में रहता है, इसका मान नहीं निकलता है, उसी को ना अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसी का दोनों का गुणनफल पूछा है। तो मान लीजिए कि ये 2 होगा, ये मान लीजिए कि √5 होगा। ये दोनों का गुणनफल पूछा है, तो 2 ऐसे 5 हो जाएगा। कुछ भी अंक मान सकते हैं। तो ये कितना होगा? जब भी होगा तो अपरिमेय ही संख्या होगा। कौन होगा? जब भी होगा तो ये अपरिमेय ही संख्या होगा। तो इसका आंसर कौन होगा? बी होगा। बिल्कुल सही। कौन होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। पहिलका क्वेश्चन आपको बुझा गया। इस क्वेश्चन को लिखिए अपने कॉपी में, इसका आंसर लिखिए कि अपरिमेय संख्या होगा। पहिलका क्वेश्चन बुझा गया। चलिए दूसरा का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यानी जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं समझिए कि बहुत ही गार्दा ये सभी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या ये क्वेश्चन है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको देखिए अर्धगोला का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो अर्धगोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr²। यही ना होता है भाई? बिल्कुल होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। देखिए
2 का ये ऐसे ही रहेगा। पाई का मान 22/7 रख लीजिएगा। नहीं देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो पाई का मान या तो यहाँ पे लिख देगा कि 22/7 ही रखना है, और नहीं तो यहाँ पे लिखेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो यहाँ पे ऐसे लिख देगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने से 22/7 मान लीजिएगा, और ये 3.5 है ना, यानी त्रिज्या यानी आर का मान है तो 3.5 गुने 3.5 यानी आर के स्क्वायर है तो 2 बार लिखिएगा, यानी 3.5 गुने 3.5। इसी को काट कूट कीजिएगा ना तो इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये भी हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा तो इसे काट सकते हैं। 7 पंजे 35 और 5 दूना 10 कट जाएगा। ये 2 से कट जाएगा तो 5 बार में कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। ये 2 से कट जाएगा यानी 11 बार हो जाएगा। तो देखिए अब कितना बचा, 11 बचा और ये 35 बचा, यही ना बचा। नीचे कितना बचा, ये 5 बचा, यही ना बचा। तो देखिए ये भी काट सकते हैं। 5 सत्ते 35 कितना होता है कि 5 सत्ते 35, ये भी कट गया। देखिए 11 बचा और 7 बचा, 11 में 7 से गुना कीजिएगा तो 11 सत्ते 77। इतना ही ना होगा, ये काठी में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कौन है कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि इतना का त्रिज्या का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा तो 77 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल आपको ये बुझा गया होगा। चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो क्या क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में रहता है, जो रूट में नहीं रहता है, यानी जो रूट में रहता है वो अपरिमेय हो गया, जो रूट में नहीं रहता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। तो देखिए ये रूट में है तो ये तो नहीं होगा, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी रूट में है। लेकिन इसको जब आप परिमेयकरण ऐसे कीजिएगा ना, परिमेयकरण का मतलब होता है जो नीचे रहता है ना वो ऊपर गुना हो जाता है। क्या होता है भाई, नीचे गुना हो जाता है। देखिए इसे 2 में 4 तो ये 2 निकल जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 में 4 यानी 2 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन होगा, बी होगा। यानी देखिए 3 का यानी परिमेय संख्या पूछा है तो 3 का बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नहीं बुझाया देखिए फिर से, यानी देखिए नीचे जो है ना इसे 1 ऊपर गुना कर दिया, क्या किए यानी ऊपर नीचे गुना कर दिए तो 2 दूना 4 यानी 4 का वर्गमूल 2, 2 नहीं हो जाएगा, आइए 2 है। ठीक है, ये क्या है 2 है, यानी 2 है। नीचे 2 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 1 2 से 1 2 नहीं कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक ही ना 2 बचेगा। यानी देखिए ये p/q के रूप में आ गया, यानी परिमेय संख्या बुझा गया। यानी ये p/q के रूप में, यानी 2 यानी p का मान हो गया, नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है तो ये q का मान हो गया। ठीक है, यही है कौन है, यानी 3, यानी 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, परिमेय संख्या है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए चौथा नंबर का ऑप्शन आप देखिए, इसका आंसर फटाक देना बताइए, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए जो सबसे ज्यादा बार जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ना वे क्वेश्चन लाए हैं, और प्लस में जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन सेट किए हैं बस, और आलतू फालतू कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। जो आपको 399 का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा ना, आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा। जो आपके एग्जाम में आया है, जो बार बार आया है वह क्वेश्चन रहेगा, और आने का जो संभावना रहेगा ना वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा 399 को ये क्वेश्चन में। ठीक है, यानी देखिए भाई किसी तरह आपको ये सवाल को सोल्यूशन कराना है, सोल्यूशन कीजिए, नहीं तो रटना है तो रट जाए। किसी भी तरह इस सभी क्वेश्चन को आपको याद कर जाना है ना, तो ये तो मैथ याद करने वाला चीज नहीं है। किसी तरह भी आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी करा दे रहे हैं, कॉपी लीजिए, क्या बोले हैं सभी क्वेश्चन को लिखिए, सोल्यूशन भी करते रहिए। ठीक है, जैसे करा रहे हैं वैसे ही सोल्यूशन भी उसके बगल में लिख लीजिए, अब बार बार इसी सब क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि संचयी ब्रह्मांडता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन भी देखिए, फटाक देना इसका आंसर आप बताइए इस कमेंट में। देखिए यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा कितना होगा। यानी ए और बी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, या इसका लसा में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है कि गुना होता है। क्या होता
होता है, जो भी अंक रहेगा उसे गुना कर दीजिएगा, वही इसका आंसर होता है। ए में बी से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ए बी होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन बुझा गया। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है। 2 लगातार यहाँ पे सम भी रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे सम कर लीजिएगा, यानी देखिए 2 लगातार है यानी संख्याओं का मौसा पूछेगा तो 1 हो जाएगा, और यहीं पर पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा है, या तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे ऐसे लिखेगा 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा, यानी यहाँ पे सम लिखेगा। ठीक है, छूट गया है, अपने से लिख लेना। देखिए तो 2 लगातार सम संख्या के काथी से स्टार्ट होता है, 2 4 6 8 10 को ना हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा, यानी मौसा में क्या होता है, गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी 2 कितना होगा, तो 2 गो होगा। चलिए 6 का सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर फटाक आप कमेंट में लिखिए। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्याओं का रूप होता है। सम संख्या की यानी सम संख्या काथी से स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होता है। 2 4 6 8 10 ये सब कौन संख्या है, तो सम संख्या है। देखिए इसे हल करेंगे ना तो बहुत बड़ा में ये हल होगा, लेकिन हम आपको शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। देखिए सम पूछा है तो 2 से सम संख्या स्टार्ट होता है, और m पूछा है तो इसे गुना कर दीजिए। ये मौसा क्या पूछा है यहाँ पे, सम संख्याओं के रूप में, ये तो 2m इसका आंसर हो जाएगा। बस सम संख्या काथी से स्टार्ट होता है तो 2 से होता है, जो भी यहाँ पूर्णांक के रूप में रहेगा उसे आप गुना कर दीजिएगा। तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए यानी 7 का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए यानी 7 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए जो बहुत ही बेहतरीन है। चलिए ये 7 क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो साथ में लिखते सभी क्वेश्चन को। चलिए अब चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है ना बहुत ही बेहतरीन है। इसका आंसर आपको मुजबानी याद होना चाहिए। इतना जो दिया गया इसका मान कितना होगा, तो क्या देखिए इसमें से 9 कॉमन ले लीजिएगा। 9 कॉमन ले लीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, ये 9 होगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कीजिए ना, 9 में से आप कॉमन नहीं बुझा रहा तो ऐसे 9 कॉमन ले लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इतना नहीं हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 गुने 1 कर दीजिएगा तो कितना आंसर होगा, 9 आंसर होगा। ठीक है, यानी 8 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप बहुत छोटे यानी बहुत ही छोट तरीका से आपको आंसर कराते चलेंगे, यानी इसे आप शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 9वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, आप फटाक देना इसका आंसर कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इतना दिया गया है तो यानी 3 थीटा बराबर 90, तो cos से बराबर कितना होगा। देखिए ये यहाँ पे गुना में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी ऐसे ना क्वेश्चन है तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। 90 भागा यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो इसे काटिएगा तो कितना 3 दूना 6, यानी कितना हो गया 3 3 9 यानी 30 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो cos यहाँ थीटा का मान है, ये काथी का मान है यहाँ पे, तो थीटा का मान 30 है, तो यहाँ पे थीटा का मान 30 रखिएगा। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसका आंसर कौन होगा, 9 का बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुझा रहा है, बिल्कुल आपको बुझा रहा है। चलिए यानी 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है तो लिखना है। चलिए 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा बताइए। तो भाई सेक स्क्वायर थीटा होता है, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल आपको बुझा गया, बिल्कुल आपको बुझा गया। ये सूत्र है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको याद होगा। चलिए ये बहुपद है, देखिए निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये बहुपद पूछा है तो चर्चा करने का कोई जरूरत नहीं है, बहुपद के बहुत बारे में, यानी बहुपद के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बताइए फटाक देना इसमें इसका आंसर कौन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन होगा, 11 का सी, यानी बहुपद ये नहीं है, इसका पावर है तो ये बहुपद है, इसका भी पावर है, इसका कुछ नहीं है तो घात 1 है, यानी इसका पावर है। तो यानी इसमें घात नहीं, यानी ये बाटा के रूप में है तो इसका घात इनवर्स में चल जाएगा, इनवर्स में वाला बहुपद नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर फटाक देना कमेंट में आप लिखिए। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बताइए, A B C करके यानी D करके है इसका ऑप्शन, यानी ऑप्शन को देखिए, इसका आंसर आप बताइए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा। देखिए द्विघात समीकरण इतना दिया है, इसका x का मान कौन होगा, तो b² - 4ac यही ना होता है। तो देखिए इसमें कहा b² - 4ac, यानी 12 का ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसका कंसेप्ट बताते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो ऊपर नीचे देखिएगा, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, कॉट रहेगा, सेक रहेगा, कॉट रहेगा, यानी देखिए इसके विपरीत जो भी मान रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री
पूर जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर मरिएगा, खटाक देना एक। क्या कीजिएगा, उसका आंसर कितना लिखिएगा, यानी उसका आंसर कितना होगा एक। यानी देखिए 18 डिग्री 72 डिग्री को आप जोड़िएगा तो कितना होगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगा। और 90 डिग्री हो जाएगा तो आपको क्या बोले हैं कि उसका मान कितना होगा, तो उसका मान एक होगा। चलिए 13 नंबर हो गया। आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसका आंसर बताइए। देखिए ये जो मान दिया है ना, इसे आप तोड़ लीजिएगा ऐसे, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस यहाँ पे देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं साइन, यानी यहाँ पे कीजिएगा ऐसे साइन स्क्वायर, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे लिखिएगा यानी 27 डिग्री यानी 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और भागा में देखिए यानी इसे भी आप चेंज कर लीजिए। देखिए कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, क्या कीजिएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉसे रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 17 डिग्री कर लीजिएगा। कर लीजिएगा तो देखिए फेन घटाइएगा तो उतना ही चलाएगा, क्योंकि देखिए 90 में से 17 घटाइएगा तो 73 आ जाएगा। और यहाँ पे 90 में से यहाँ पे 63 घटाइएगा तो यहाँ पे 27 आ जाएगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो साइन 90 माइनस देखिए यहाँ पे ऐसे हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी 63 डिग्री हो जाएगा, और भागा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ पे देखिए ये कॉस यहाँ पे काथी में था, यानी कॉस में था तो कॉस में रहने दीजिए तो ये साइन में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर यहाँ पे कितना 63 डिग्री, ठीक है। ये कितना होगा 63 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो इसका मान ऊपर वाले का मान एक हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है। तो ये एक कर जाएगा, यानी एक, यानी इसका आंसर कितना होगा, तो एक होगा। नहीं बुझाया तो देखिए यानी इसको आपको तूर देना है। क्या करना है, इसको तूर देना है। तूर कर यानी इसको देखिए आपको बिल्कुल बुझा गया होगा कि साइन स्क्वायर इतना, इसको आप तोड़ लीजिएगा, नीचे वाले को भी तोड़ लीजिए। आप इसे भी हटा सकते हैं, इसे जो तूरे हैं ना 90 में, तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसे किए हैं वैसे कीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर एक आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले ना 15 नंबर ऐसे क्वेश्चन, तो एक काम कीजिएगा, यानी क्या बोला है कि समरूप त्रिभुजों का संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या कीजिएगा, बस इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी बाटा, बाटा का मतलब क्या, भाग, ऐसे ऊपर और नीचे, बस। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, 9 है, तो 4 चौका 16 या 9 81, यानी ये 16/81 इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। तो 16 का ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 15 हो गया। आप चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन है कि एपी क्या है, कह रहा है कि जब ये एपी के प्रथम पद 2 है, यानी ए का मान 2 है तथा सरिवांतर यानी डी का मान 3 है, तो एपी के तीसरे पद यानी तीसरा पद पूछ रहा है, यानी एन का मान 3 दिया है, ठीक है। तो ये सूत्र लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए का मान 2 रखिएगा, प्लस में एन का मान 3 रखिएगा, तो इसका घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। और डी का मान कितना है, तो 3 है, 3 3 है, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, और 6 में 2 जोड़िएगा तो 8, कितना होगा, 6 में 2 जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। तो इसका अंतिम पद कितना होगा, तो 8 होगा। तो इसमें देखिए 8 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है देखिए 2, इसमें फिर 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 होगा, 5 में 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतिम पद कितना होगा, यानी अंतिम पद इसका 8 होगा, ठीक है। यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए 16 हो गया। आप थोड़ा जल्द जल्द बताते हैं क्योंकि आपको 30 को क्वेश्चन बताना है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि बताइएगा दो समकोणीय त्रिभुज के उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव यानी समान रहता है, तो किसने कहा था, तो थेल्स ने कहा था। किसने कहा था भाई, तो थेल्स ने कहा था, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जो प्रमेय है इस प्रमेय के बारे में आप जानते हैं। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ये है। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, इसका फटाक फटाक आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए ये पूछा कि बिंदु इतना और इतना के बीच के दूरी पूछा है ना, तो बीच के दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर कितना होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कितना होता है, x2 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। यही ना सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर ये क्वेश्चन को रख लीजिएगा। ये होगा, देखिए ये होगा x1 और ये होगा कितना होगा, y1 होगा, ये y2 हो यानी x2 होगा, ये y2 होगा, बस इसी को मान को यहाँ पे रख लीजिएगा। इसका आंसर बिल्कुल आपको आ जाएगा, इसी में से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आपकी ये बहुत ही आसान है, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए यानी 15 से यानी 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि इतना बिंदु का एक्स नियामक का भुज बताइए। भुज कोटि वाला सर प्रश्न है। तो देखिए हम आपको एक ट्रिक
ट्रिक बताते हैं। देखिए ये भुज या कोटी, तो कोटी आप समझ लीजिए कि आपका घर वाला, यानी घर में जो कोठी वोठी रहता है, जो आप देहात से होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोठी होता है। और भुज यानी जब आप मान लीजिए कि ऐसे ट्रिक लगाइए कि जब अपने साथ रहिएगा ना, यानी पहले आप आइएगा तब ना घर जाइएगा, तो बाद में घर वाला कोठी होगा बस। तो भुज आप हुए या कोठी बाद में हुआ। तो देखिए भुज पूछा है तो भुज यानी पहले आप हुए, तो इसमें देखिए पहले आप हुए तो यहाँ पे हो जाएगा ये घर वाला कोठी है। अगर पूछेगा कि कोठी बताइए इसका तो -5 होगा, भुज पूछा है तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। कितना होगा तो 6 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है कि cos 90 - a का मान कितना होगा, तो cos 90 - थीटा बराबर कितना होता है भाई बताइए तो, यानी cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना का मान इतना है तो 10 स्क्वायर का मान बताइए तो भाई देखिए यानी 10 cot यानी इसका उल्टा होता है कि जैसे कि मान 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 10 को हम यहाँ पे रख लिए, 10 को रख लिए तो यहाँ पे 1/cot थीटा हो जाएगा, यानी इसका उल्टा होता है कि नहीं, यानी इसका उल्टा होता है। अगर यहाँ पे मैं इसे cot थीटा को रख लिए तो 1/10 थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसे हम उल्टा कर सकते हैं, बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए cot थीटा बराबर कितना दिया है 3/4 दिया है। तो यहीं पे हम tan थीटा बराबर इसका उल्टा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा होता है तो 4/3 नहीं कर सकते हैं। या इसका tan स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, tan स्क्वायर थीटा का, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 या 3 3 9, यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी 16/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा तो 16/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब गर्दा उड़ाई प्रथम 3 लगातार यानी प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। देखिए प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या पूछा है, तो गिनती को संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 और 3 यही पूछा है। तो माध्य बराबर सूत्र हो, माध्य कहिए या आप औसत कहिए, माध्य या औसत एक ही होता है। तो यानी माध्य पूछा है ना यहाँ पे, तो सब माध्य बराबर सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी 1 2 3, यानी ये प्राकृतिक संख्या हो गया। ये सभी संख्याओं को देखिए कितना है उसे भाग दे दीजिए, यानी सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। 3 और 2 5 1 6, 6 में 2 से काटिएगा तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का इतना का स्थिति यानी पाद बताइए, यानी किस ये चतुर्थांश में है, यानी -4 और 3। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि ये चतुर्थांश के बारे में, ये x डैश हो यानी x होता है, ये x डैश यानी दाहिने वाला x यानी प्लस होता है, और जो बाम वाला होगा ना तो x माइनस होगा। ये ऊपर वाला y होता है, नीचे वाला y डैश होता है। यानी जो प्लस होता है ना, जैसे कि यहाँ पे प्लस प्लस होगा, ये प्लस है तो प्लस प्लस होगा, जो माइनस यानी पहले x का मान रखते हैं, यानी यहाँ पे x डैश का मान माइनस होगा, ये y है यानी प्लस है तो इसका मान प्लस हो जाएगा। यानी देखिए इसमें पहले x का मान लिखा जाता है, यानी देखा जाता है इसमें कि ये डैश है जो माइनस है, या जो x यानी निश्चित है, y है वो प्लस है, तो यहाँ पे दोनों माइनस में है तो इसका मान माइनस में हो जाएगा। चलिए इसका x प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा। चलिए ये पूछा है कितना है, यानी -4 और 3, तो यानी देखिए एक माइनस पूछा है और एक प्लस पूछा है, ये माइनस ये प्लस, यानी इधर से चलते हैं, ये पहिल का हो गया, ये दूसर का हो गया, ये तीसर का हो गया, तो ये दूसर का चतुर्थांश में है, बुझा गया होगा। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, अब इसका आंसर आपको बताना है इस कमेंट में। देखिए ये क्वेश्चन इतना है, देखिए हम बोले हैं कि ऊपर नीचे जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका मान कितना होगा तो 1 होगा, और जब इसका मान 1 होगा तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसका मान कितना होगा भाई 2 ही होगा। कितना होगा तो 2 होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए, अब इसका आंसर फटाक देना बताइए। किसी एपी के क्रमागत पदों का अंतर क्या कहलाता है, 2 पदों के अंतर क्या कहलाता है, सर्वा अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है तो सर्वे अंतर कहलाता है। 25 को क्वेश्चन आपको बता दिए। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चल। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। देखिए एक घात वाले एकैकिक कहलाएगा, 2 घात वाले द्विघात कहेगा, 3 घात वाले त्रिघात कहेगा, यानी एक घात वाला पूछा है तो क्या कहेगा रैखिक कहेगा, यानी एकैकिक कहेगा, यानी रैखिक दिया है तो ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 हो गया। अब 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि tan थीटा बराबर इतना दिया है, यानी 5/12 दिया है तो sin थीटा, यानी देखिए
जब भी आपको ऐसे सवाल मिले तो फटाक देना, ऐसे आपको यानी त्रिभुज बना लेना है और देखना है क्या साइन टेन जो भी मान दिया रहेगा उसका मान आपको लिख देना है। चलिए टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर पी बटा यानी बी होता है। चलिए यानी 5/12 यानी पी का मान ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये पी का मान होता है तो ये 5 हो जाएगा, बी का मान ये 12 हो जाएगा। इसका मान आप आराम से निकाल लीजिएगा, निकाल कर साइन थीटा बराबर पी बटा एच होगा, यानी एच का मान होगा यहाँ पे तो ये पी का मान पहले होगा, एच का मान यहाँ पे जो भी आएगा ना वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जैसे आपको बताए वैसे ही कीजिएगा, बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा। और इस वीडियो कमेंट बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को आप अपने से किए। चलिए यानी इतना क्वेश्चन कि इतना है यानी इतना यानी 3 है तो ये रूट में आएगा तो कौन होगा, ये सीधा अपरिमेय संख्या होता है। कौन अपरिमेय संख्या होता है। चलिए 28 हो गया, 29, 30 यानी 2 क्वेश्चन बचा है। दोनों क्वेश्चन को देखिए पटाख पटाख, ये दोनों क्वेश्चन को आंसर आप इस वीडियो को कमेंट में आप लिखिए। चलिए पहला को यानी 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण का आलेख सरल रेखा कहलाता है, यानी सरल आलेख कहलाता है या सरल रेखा कहलाता है। बुझा गया आप। चलिए अर्ध गोला के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, तो चलिए 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है भैया, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए 29 हो गया, 30 हो गया। बोले हैं ना कि 30 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो बहुत ही मजेदार तरीके से बताएंगे और ये बहुत ही खतरनाक ऑब्जेक्टिव है। समझिए कि इसी में से हो सके तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, नहीं तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तहलका बैच है तो तहलका मचेबे ही करेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।